कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो, कौन? हाँ, जगताप बोल रहा हूँ ठाकुर साहब। राम राम। हाँ जगताप, बोलो, क्या हुआ? क्या होना, आपका काम हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन इस मैटर में अपने एक आदमी में टपक गया, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हारे आदमी को लेकर टपका है। जगताप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे कान यकीन नहीं कर रहे हैं। क्या ये सच है? होता है, ऐसा ही होता है ठाकुर साहब। क्या है, अनहोनी बात है ना, इसलिए विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, प्रगति अभी जिंदा नहीं होगी, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इतना भयंकर एक्सीडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, अब तक तो वो मर चुके हो, समझे ठाकुर साहब। अपन ने तो अपना वचन पूरा किया है, अब आगे का। जगताप, मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और मैं अपने वचन का बड़ा पक्का आदमी। तुम्हारे इनाम की रकम मैं खुद लेकर तुम दोस्त कहलाने लायक हो, और आज हम अपने दुश्मन की मौत का जश्न बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ, अपन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ। मेरे रास्ते का कांटा हट गया। क्या तुम ये ऑपरेशन कर सकोगे? नहीं चाची, प्रगति की कंडीशन देख के मेरा तो अपना दिल बैठा जा रहा है।
मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। चाची, इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर जैसा वाला? एग्जैक्टली, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, चलो। आइए। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। लेकिन ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। चाची, इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर जैसा वाला? एग्जैक्टली, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, चलो। आइए। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मोहब्बत पे आए तो जान भी लुटा दे, वफा जो करे अपनी हस्ती मिटा दे। मगर जुल्म से जब पड़े इसका पाला, तो बन जाए दुर्गा ये शक्ति ये ज्वाला। ये शक्ति ये ज्वाला है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। इसे आग में आजमाया जहां ने, तो कांटों पे अक्सर चलाया जहां ने।
कभी इसकी बोली लगाई गई है, चिताओं पे जिंदा जलाई गई है। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये होने वाला है, इसीलिए मैं प्रगति को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था, हमेशा उसके साथ रहता था। आज भी मैं उसके साथ जाने वाला था मनाली के घर, लेकिन उसने कहा कि वो पंडित जी के साथ आएगी। मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था पिताजी। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, कसूर मेरा ही है पिताजी, मेरा ही है। नहीं राजेश बेटे, नहीं, रो मत बेटे। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। वकील साहब ठीक कह रहे हैं बेटा, ये सब उन्हीं के खेल हैं। ऐसे वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। हाँ राजेश, ईसा भाई ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अब अपने होश, अपने आवाज पे काबू रखना होगा। पिताजी, मैं अपने होशो आवाज कैसे काबू में रखूं? पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं प्रगति के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या रह जाएगा मेरे लिए? पिताजी, मेरी जिंदगी प्रगति से शुरू होती है और प्रगति तक जाकर खत्म हो जाती है। अगर प्रगति को कुछ हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। राजेश, धीरज रखो राजेश। अनिल, प्रगति, राजेश, अपने आप को संभालो राजेश। नहीं अनिल, मुझे मेरी प्रगति दो, मेरी प्रगति को अच्छा करो अनिल। अनिल, अगर प्रगति को कुछ हो गया तो इस अस्पताल से एक नहीं दो औरतें उठेंगी अनिल। राजेश, ये वक्त ऐसी बात करने का नहीं है। अरे इस सदमे से हम सब टूटे हुए हैं।
जिंदगी की कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना तुमने फौलाद की दीवार बन के किया है राजेश। अरे तुम तो उन आदमियों में से हो जिनकी कश्ती अगर मझधार में फंस जाए और पतवार भी हाथ से छूट जाए तो भी वो तूफान से अकेले लड़ते रहते हैं। राजेश, ये भी ऐसी ही एक लड़ाई है। मेरे दोस्त, ये सच है कि प्रगति के शरीर को मुर्दा समझ लिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी काबू में रखो। आप तो जानते हैं कि मैं प्रगति के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या रह जाएगा मेरे लिए? पिताजी, मेरी जिंदगी प्रगति से शुरू होती है और प्रगति तक जाकर खत्म हो जाती है। अगर प्रगति को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। राजेश, धीरज रखो राजेश। अनिल, प्रगति, राजेश, अपने आप को संभालो राजेश। नहीं अनिल, मुझे मेरी प्रगति दो। मेरी प्रगति को अच्छा करो अनिल। अनिल, अगर प्रगति को कुछ हो गया तो इस अस्पताल से एक नहीं दो उड़ती होती अनिल। राजेश, ये वक्त ऐसी बात करने का नहीं है। अरे सदमे से हम सब टूटे हुए हैं। जिंदगी की कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना तुमने फौलाद की दीवार बन के किया है राजेश। अरे तुम तो उन आदमियों में से हो जिनकी कश्ती अगर मझधार में फंस जाए और पतवार भी हाथ से छूट जाए तो भी वो तूफान से अकेले लड़ते रहते हैं। राजेश, ये भी ऐसी ही एक लड़ाई है। मेरे दोस्त, ये सच है कि प्रगति के शरीर को मुर्दा समझ लिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं राजेश, उसका जहन अभी भी जिंदा है। हाँ, ब्रेन इज अलाइव राजेश। और मैं बहुत होपफुल हूं राजेश। उसके शरीर में बीसियों फ्रैक्चर हुए हैं। लगता है किसी ने हैमर से उसके शरीर को चूर चूर कर दिया हो। बट वी मस्ट नॉट लूज करेज। राजेश, मैं अकेला नहीं हूं। इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर जस्सावाला हमारे साथ हैं और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम अंदर लगी हुई है। राजेश, प्रगति को कुछ नहीं होगा। तुम ये समझो कि हमारे पास जो पेशेंट है वो अपनी लड़ाई भी खुद लड़ रहा है। वो खुद जीना चाहती है। अरे राजेश, मुझे नहीं लगता कि मौत प्रगति को हरा सकती है। तुम देखना राजेश, जिस तरह प्रगति ने जिंदगी में इतनी जंग लड़ी है और जीती है, इस जंग को भी वो जीत के दिखाएगी। राजेश, डोंट लूज कंट्रोल। कुछ नहीं होगा, प्लीज। विक्रम, ये उस ट्रक ड्राइवर की लाश है। बड़ी हैरानी की बात है रूपा, इसके शरीर पर इतने जख्म नहीं है, फिर इसकी मौत कैसे? विक्रम,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक अल्कोहलिक है और ट्रक चलाने से पहले इसने एक बोतल देसी शराब पी थी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि शायद शराब पिए बिना ये ट्रक चला ही नहीं सकता। और क्या है रिपोर्ट्स में? इसका लीवर सड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये आदमी नशेबाज था। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी को उस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। हो सकता है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस? विक्रम, बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसके पास से ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी कागज़ बरामद नहीं हुआ जिससे इसका नाम, पता या इसकी कोई भी शनाख्त हो सके। अच्छा, जो ट्रक ये चला रहा था वो ट्रक किसका है? उसके मालिक के बारे में कुछ पता चला? वो एक जंकयार्ड से लाया गया था और किसी तरह से उसे चलाने के काबिल बनाया गया था, इसलिए उसके मालिक का भी पता नहीं चला। वो ट्रक जिस गैरेज में रिपेयर कराया गया, उस ट्रक को वहां पर कौन लेकर गया? अगर इस बात का पता चल जाए रूपा, तो हम इस केस के असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। हम गैरेज वालों से पूछताछ तो कर रहे हैं। तुम एक काम करो, इस आदमी की फोटो न्यूज़पेपर में छपवा दो और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे दो कि अगर इसका कोई वारिस या कोई रिश्तेदार है तो वो यहाँ पर आकर इसकी लाश ले जाए। ओके, मैं इंतजाम करती हूँ। ओके। बात अब धीरे धीरे साफ हो रही है। दरअसल जगताप इतना शातिर बदमाश है कि उसने तिवारी के चक्कर में हमारे पूरे डिपार्टमेंट को उलझा के रख दिया, और उधर मनाली और उसके बच्चे की हिफाजत के चक्कर में हम प्रगति को बिल्कुल भूल ही गए। इसका नतीजा क्या निकला? आज प्रगति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अगर वो बच भी गई तो उसकी जिंदगी क्या होगी? इस हादसे ने उसे तोड़ के रख दिया है। यस सर, आपका इशारा जिस बात की तरफ है वो बात बिल्कुल सच है। जगताप ने हमें दूसरी तरफ उलझाकर बेवकूफ बनाया। लेकिन सर, हमें इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रगति के साथ जो हादसा हुआ है उसमें जगताप कहीं भी शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस ट्रक ड्राइवर की मौत भी उसी हादसे में हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि हादसे के वक्त वो नशे में था एंड बेसिकली ही वाज एन अल्कोहलिक। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मुझे इस बात पर पूरी तरह से यकीन है कि इस हादसे में किसी न किसी तरह से जगताप जरूर शामिल है। अब मैं इस बात को किस तरह से साबित करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। वैसे हमने प्रगति की तरफ से जो लापरवाही बरती है उसका मुझे बहुत बहुत अफसोस है। हम ये भूल गए थे कि मनाली और उसके बच्चे के अधिकार की लड़ाई मनाली नहीं बल्कि प्रगति ही लड़ रही है। और जिनके खिलाफ वो ये लड़ाई लड़ रही है वो प्रगति के आज के दुश्मन नहीं बल्कि बहुत पुराने हैं। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम्हें पता है तुम्हारा इशारा किन की तरफ है? क्या ये गलत नहीं होगा कि तुम्हारी उंगली बिना सबूत के रतनपुर हवेली की तरफ उठ रही है? सर, ये बात मैं नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर ने प्रगति को मारने के लिए कितने प्लान बनाए थे। और सर, उन्होंने प्रगति को मारने की बहुत कोशिश की, मगर फिर वही बात, सबूत न होने की वजह से हम लोग उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। और सबूत तो इस बार भी नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, इस हादसे की एक अहम कड़ी, वो ट्रक ड्राइवर। उस कड़ी को तो जगताप के साथ जोड़ा जा सकता है, मगर ठाकुर रुद्र प्रताप के साथ, वो भी बिना सबूत के, ये मुनासिब नहीं होगा। सर, हो सकता है कि आपकी बात सच हो, मगर पता नहीं क्यों ये बात रह रह कर मेरे मन में आ रही है कि इस हादसे के पीछे सिर्फ ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का ही हाथ है। और सर, मैं ये बात आपके सामने साबित करके जिस दिन तुम ये साबित कर दोगे इंस्पेक्टर विक्रम,
मैं तुमसे वायदा करता हूं कि उस दिन ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो ठीक है सर, मैं आपके पास सारे सबूत की कड़ियां जोड़ने के बाद ही आऊंगा। जरूर, ये काम जरूर होना चाहिए इंस्पेक्टर विक्रम, क्योंकि ये मामला प्रगति का मामला है। उस प्रगति का जिसकी जिंदगी के साथ कई हजार जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। प्रगति ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रही है, वो औरतों के हक के लिए लड़ रही है। और इस लड़ाई में अगर प्रगति की हार होती है तो ये हार उन तमाम औरतों की होगी जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिला, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। आई विश यू ऑल द बेस्ट विक्रम। थैंक यू वेरी मच सर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत